तो आज हम चालू करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर, क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर लास्ट ईयर आया नहीं था, वो मैं नहीं जानता वजह क्या है, लेकिन इस साल भी ये चैप्टर आने की आशंकाएं बहुत कम है। ये चैप्टर आना रेयर चांसेस है कि ये चैप्टर आएगा इस साल, लेकिन फिर भी ये चैप्टर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे के जो 4 चैप्टर्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। ये सारे चैप्टर्स का बेसिक है, आगे के 4 चैप्टर्स का ये बेस है। आगे चौथा चैप्टर हमारा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर तक सबका बेस है ये फर्स्ट चैप्टर, तो ये करना जरूरी है, इसलिए ये कराया जा रहा है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके लिए सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि मैटर होता क्या है। मैटर anything that occupies space, anything that occupies space and has mass and is felt by senses is called matter। यानी हर वह चीज जिसके अंदर स्पेस हो और मास हो और felt by senses यानी हमारी सेंस से फील हो सके हो। जैसे कोई भी एक टेबल ले लो, आप एग्जांपल के लिए एक टेबल ले लो, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह घेर रहा है, ये जितनी भी जगह टेबल घेर रहा है। मास, टेबल के पास अपना एक मास है, यानी अपना कोई वजन है टेबल का, द्रव्यमान। एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस, और ये टेबल हमारी सेंसेस से फेल्ट है, यानी हम इसे फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये चीज कहलाती है मैटर। अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर, जितने भी इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर हैं, जो पुराने हमारे भारत में प्राचीन काल से एक बात चली आ रही है, पंचतत्व। पंचतत्व हम सबने सुना होगा, कौन कौन से होते हैं? एयर यानी वायु, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी अग्नि, स्काई यानी आकाश, और वाटर यानी जल। यही पंचतत्व, इन्हीं पंचतत्वों से सारा संसार बना है। हमारे भारत में पुरानी विचारधारा है, सब पुराने जमाने से यही माना जा रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जितने भी मैटर्स हैं, मैटर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं। मैटर्स क्या? जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के बने हैं, यानी इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वो सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिला के बनी है। आगे हम पढ़ेंगे उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उन्हीं सब से मिला के, उन्हीं सब छोटी छोटी इकाइयों से मिला के एक पूरा का पूरा मैटर बनता है। कोई भी मैटर, इस दुनिया का कोई भी पदार्थ उन्हीं सब छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बनाया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके व्यवहार। सबसे पहला मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलाकर बने हुए हैं। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच छोटा छोटा स्पेस होगा, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे जिगजैग मूवमेंट दिखाते हैं, एक जिगजैग मूवमेंट। इस मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियंस मूवमेंट। क्या कहा जाता है? ब्राउनियंस मोशन। इसी को ब्राउनियंस मोशन कहा जाता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब आगे, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई होप तुम समझ गए होगे कि ये जितने भी मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जितने भी है वो कितनी स्टेट्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कई भी तरीके से हर बेसिस पे स्टेट ऑफ मैटर हो सकते हैं। नॉर्मली 3 बेसिस हैं। बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, पार्टिकल्स कैसे अरेंज है एक दूसरे के साथ, इस बेसिस पे मैटर को वो क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स में कितनी एनर्जी है, पार्टिकल्स की एनर्जी की वजह से
तीसरा बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। पार्टिकल्स, कुछ के पार्टिकल्स इतने दूर होंगे, कुछ के पार्टिकल्स करीब होंगे, तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। सबसे अब 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, इन्हीं सब बेसिस को देखकर बनाए निकले हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सारा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? सबसे पहला होता है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, उसके बाद बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में तो हमने बचपन से सुना होगा, लेकिन प्लाज्मा और बोस और आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे लिए नए हैं। इतने भी नए नहीं है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से नए हैं, क्योंकि आज तक हमने इन्हीं सबको ज्यादातर नोटिस किया है, इन दोनों को आज तक नोटिस नहीं किया गया, तो ये सब हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर है। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड पे। सबसे पहला सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं? जितनी भी चीजें जो ठोस अवस्था में हमारे पास मौजूद है, जिन्हें हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जो हमारे छूने पर शेप जिनकी चेंज ना हो, वो सारे सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड मास, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका मास फिक्स्ड होता है। जितने भी सॉलिड्स हैं उनका मास फिक्स्ड है। अगर इसका मास हमारे पास 2 kg है तो ये 2 kg ही रहेगा हर स्टेट में। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स रहता है उनका, वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी ये उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जितना यहाँ कर रहा है उतना कहीं और करेगा। दूसरा फिक्स्ड शेप, शेप उनकी फिक्स रहती है, यही शेप हर जगह रहेगी उनकी। अब अगला इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लीस्ट। इनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस है वो कम होता है बहुत, इनके बीच के पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स के पार्टिकल्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उन्हें और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने छोटे से इतने कम स्पेस में एक दूसरे में फंसे हुए हैं, तो इन्हें और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगला हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इनमें हाई डेंसिटी होती है। ध्यान देने वाली बात है, डेंसिटी क्या होती है? पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस डेंसिटी कहलाती है, यानी उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, यानी उन पार्टिकल्स के बीच कितना स्पेस है, वो उनकी डेंसिटी बताता है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब स्पेस, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम है, और अगर डेंसिटी कम है तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस उतना ही ज्यादा होता है। यानी डेंसिटी के बढ़ने पे पार्टिकल्स का स्पेस घटने लगता है, और डेंसिटी के घटने पे पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ने लगता है। डेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है घनत्व। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जितने भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना सॉलिड्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है, जटिल होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, बहुत ज्यादा क्लोज। अगली फॉर्म ऑफ मैटर, अगला स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड। लिक्विड के अंदर जितने भी हमने देखा होगा, लिक्विड के अंदर क्या क्या आते हैं? पानी, तेल, यानी जितनी भी तरल अवस्था है, जो भी तरल चीजें हैं वो सारी लिक्विड में आती हैं। जितनी भी तरल चीजें हैं वो लिक्विड में आती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हैं वो लिक्विड में आती हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच की दूरी सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें। लिक्विड नॉट फिक्स शेप, लिक्विड के अंदर शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड कोई भी शेप में आ जाता है। जैसे अगर एक टब में डाला, तो अब पानी को देखा आपने, टब में डालते हैं टब की शेप में आ गया, बोतल में डाला बोतल की शेप में आ गया। यानी लिक्विड को जिस चीज में डालो उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी लिक्विड के पास क्या है?
लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं है।